दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे देश में आए थे, कब कब उन्होंने राज किया, इसके अलावा कौन कौन से अधिकार उन्होंने प्राप्त किए थे। ठीक है, किस प्रकार से इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने उनको एक चार्टर के माध्यम से बहुत सारे विस्तृत अधिकार दे दिए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं कंपनी के दौरान में जो कुछ नियम कानून पारित किए गए थे जिनके माध्यम से हमारे देश में उनका शासन चल रहा था, उसके बारे में आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है कि ये रेगुलेट कर रहा है, मतलब ब्रिटेन रेगुलेट कर रहा है हमारे देश में जो राज कर रही है उस कंपनी को। ठीक है, उसकी एकदम गर्दन उसने पकड़ के रखा था। कैसे करके? उसके जितने भी कार्य हैं उनको नियमित करने, नियंत्रित करने के लिए ये पहला कदम उठाया गया था ब्रिटेन की तरफ से। दूसरे नंबर की बात यह है, अब कंपनी जो भी काम कर रही है, चाहे वो राजनैतिक हो चाहे वो प्रशासनिक हो, दोनों को कंपनी ने मान्यता दे दी है। ठीक है, अब मान्यता मिल गई है किससे? सरकार की तरफ से, ब्रिटेन की सरकार की तरफ से। इसके अलावा इसी कानून के माध्यम से हमारे देश में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और भी यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले नंबर की बात तो ये है कि अलग अलग जगह जो अलग अलग गवर्नर बैठ कर राज कर रहे थे, बंगाल में अलग, मद्रास में अलग, ठीक है, बम्बई में अलग, तो सब जगह जो अलग अलग बैठे हुए थे इसमें भी उन्होंने लेवल बना दिया कि सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहा, बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम रख दिया। खाली नाम अकेले नहीं रखा, इसका मतलब ये है कि वो ऊपर में है और बाकी जो दो जगह के गवर्नर बैठे हुए हैं वो इसके अधीन हो गए हैं। बंगाल का गवर्नर ऊपर है, मद्रास का और बम्बई का उसके नीचे में। पहला काम तो उन्होंने ये कहा था, इसी को हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव उन्होंने रखा है। अब पहले क्या हुआ करता था, तीनों लोग अलग अलग रूप से काम करते थे स्वतंत्र होकर के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे से काम नहीं चलने वाला है, किसी के ऊपर भी कोई होना चाहिए। जैसे बंगाल का गवर्नर है वो हमारे देश में सबसे ऊपर है, उसके भी ऊपर कौन चले जाएगा? फिर ब्रिटेन की सरकार हो जाएगी। पहला काम तो उन्होंने ये करा था। दूसरे नंबर की बात यह है, उन्होंने पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठेगा उसकी सहायता के लिए 3 और उसने न्यायाधीश बना दिया था। एक काम ये किया। अब जिस प्रकार से बंगाल का जो गवर्नर बैठा है उसकी सहायता के लिए भी उसने एक परिषद की स्थापना करी थी जिसके 4 सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना करी गई थी उसमें भी न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4 थी। बंगाल का गवर्नर जनरल जो ऊपर बैठा हुआ उसकी हेल्प के लिए जो कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था उसमें भी कितने लोग उसकी हेल्प के लिए थे? 4 लोग उसकी हेल्प के लिए थे। इसके बाद अब चूंकि अब आप यहाँ पर राज करने लगे हैं, मतलब कि आप यहाँ की गवर्नमेंट हो गए और गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है उसके लिए तो ये नियम कानून है ही है कि आप रिश्वत नहीं ले सकते, किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने 1773 के माध्यम से हमारे देश में चालू कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी कदम उठाए थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जैसे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहती थी, तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से अब जो है कंपनी के ऊपर नज़र रखने लगी है ब्रिटेन की सरकार। इसके अलावा वो जो भी काम कर रही है उसकी जानकारी सीधे कहाँ भेजना अनिवार्य कर दिया है? ब्रिटेन के पास। मतलब एक एक जानकारी मुझे होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।